नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उन गवर्नमेंट शिक्षक साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आगे मैं अपनी तरफ से कि किस तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से आप लोगों की सहायता कर सकता हूं, किस तरीके से आपके कॉन्फिडेंट को इंकरेज कर सकता हूं, थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ भी मैं कनेक्ट होना चाहूँगा। साथियों की मिनिमम क्वालिफिकेशन और टेट की अनिवार्यता को एक साथ जोड़ते हुए मैंने कल वीडियो बनाया था, और जितने भी आप लोगों के रिस्पांस आएंगे उस रिस्पांस के आधार पर आगे की चीज़ें स्वतः ही कनेक्ट होते जाएंगी। और स्वतः ही, क्योंकि अध्यापक के पास कुछ रूल और कुछ गजट नोटिफिकेशन देखने का समय नहीं रखता है कि और कौन सा कि भाई बहुत पुरानी चीज़ें हैं और पुराने गजट नोटिफिकेशन हैं, तो उन गजट नोटिफिकेशनों को देखने के लिए, समझने के लिए कई चीज़ें चाहिए होते हैं और समय भी चाहिए होता है। तो इसलिए जो है कि आप लोगों को पता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर जिस तरीके से हम हाई कोर्ट से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे हुए हैं, तो माननीय नैनीताल हाई कोर्ट से जो हमारी उम्मीद डगमगाई, तो उस उम्मीद को पुनर्जीवित करने के लिए, उस उम्मीद को एक लाइफ लाइन लेने के लिए हमने लगभग 6 साल का सफ़र तय किया है। और इस 6 साल के सफ़र में जितने भी जो है कि विधिक डॉक्यूमेंट थे, यानी कि जो एविडेंस थे, वो टोटल ही एविडेंस मेरी तरफ से कलेक्ट किए गए थे। और जो 5 साल बीतने के बाद 6ठे साल पे हमारे तमाम साथी भी एक्सपर्ट हो गए थे हमारे वीडियो देख देख करके, तो थोड़ा सा मुझे भी राहत मिली। तो अगर आप शिक्षक साथी भी टेट के मामले में और मिनिमम क्वालिफिकेशन को एक साथ जोड़ करके देखेंगे, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो एक उपबंध होता है कि यानी कि जो उपबंध होता है, तो उस उपबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का अधिनियम संख्या 35 यानी कि जो आरटी एक्ट है उसको ज्यों का त्यों उससे लिया गया है, उद्धरण किया गया है, तो उसको ज्यों का त्यों लिया गया है। वो क्या कहता है मिनिमम क्वालिफिकेशन में, यानी कि आरटी अधिनियम 35 जो संख्या 35 है, तो उसको ज्यों का त्यों यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए भी लिया गया है। अब वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए कहाँ बता रहा हूँ कि आरटी एक्ट संशोधन अधिनियम जो 2017 का बना, उसमें बात करूंगा मैं। आप लोगों को पूरी डिटेल आज मैं उसी के माध्यम से बातचीत करूंगा, और इसको आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे जो है कि विद्वान शिक्षक हैं, क्यों उतना मैं शिक्षा का अधिकार, फिर जो है कि राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उन लोगों के सामने में आए। बहुत सारे जो है कि रूल रेगुलेशन आए, जैसे कि पहले राइट टू चिल्ड्रन आया, फिर जो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आया, फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य जो है कि जो फ्री वाला आया, फिर वो आया। तो इस तरीके से तीन इनोवेशन तो हमारे जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे उसके तुरंत बाद से आने शुरू हो गए थे। तो उस समय से चीज़ें जो है कि आप लोगों ने देखी होंगी, और उन चीज़ों में कि मैं कितना सही बोलता हूँ, कितना सच बोलता हूँ, और ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा हमारे साथ भी समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है कि रूलों में होती हैं। तो जो आरटी एक्ट का नियम 35 है, यानी कि जो मूल नियम है, उसमें ज्यों का त्यों क्या लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने की वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं आप लोगों को फिर बता दूं, जैसे उत्तराखंड के पास नहीं थे मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि हमारे पास इतने क्या हैं, तो यानी कि इतने कॉलेज नहीं हैं, इंस्टीट्यूट नहीं हैं, जिससे कि हम आरटी एक्ट की धारा 23(1) के तहत ही प्रशिक्षित उम्मीदवारों को शिक्षक बनने के लिए ला सकें। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं, या उपबंध 1 के अधीन यथा
अधिकथित न्यूनतम अर्हता रखने वाले शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में नहीं है। यानी कि जो डाइट डीएलएड प्रशिक्षित जो है कि शिक्षक पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वहां केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे, ठीक है, यदि वो आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा शिक्षा के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को 5 साल या 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी। यानी कि जो अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी या जो है कि विनियमित की जाएगी, यानी कि रूल बनाया जाएगा, विनियमय बनाया जाएगा, यानी कि रेगुलेशन बनाया जाएगा। ये चीज यहाँ पर ये करिए अधिसूचना के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने चाहा कि जैसे कि आपने देखा होगा किसमें हुआ 17 अक्टूबर 2017 का, यानी कि शिक्षा मित्रों का, शिक्षा आचार्यों का मामला था, वो इसी नियम के तहत ही था। परंतु ऐसा कोई भी शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा यानी आरटी एक्ट की धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं है, तो उसे 5 साल के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेगा। तो ये चीज है, ये न्यूनतम अर्हता क्या करनी होगी, अर्जित करनी होगी। तो साथियों, बहुत सारे लोग कमेंट क्या कर रहे थे कि ब्रिज कोर्स का जो केस है वो कमजोर है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आरटीई एक्ट की धारा 23 उपधारा 2 में संशोधन नहीं हुआ है, केवल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या आरटीई एक्ट की धारा 23 उपधारा 1 में हुआ है। तो उपधारा 1 के बराबर एजुकेशन करने के लिए जो है कि उसके समकक्ष एजुकेशन बनाने के लिए सरकार, केंद्र सरकार ने क्या दी थी, 5 साल की छूट दी थी। तो अब आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं, जो शिक्षक साथी देख रहे हैं मुझे, जो टेट की अनिवार्यता है, अगर टेट की अनिवार्यता टेट 2011 में आ सकता है, तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक जिन शिक्षकों के लिए आज टेट अनिवार्य होता था, उसी समय अनिवार्य हो जाता। लेकिन क्या है कि यानी कि जिन शिक्षकों के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन थी विज्ञापन के अनुसार, यानी कि जब वो विज्ञप्ति निकली थी उस विज्ञप्ति के अनुसार उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, और उस विज्ञप्ति के अनुसार उन लोगों के पास शिक्षक पूर्व शिक्षा कंप्लीट थी, तभी जाकर के आवेदन किया था, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए जो है कि इन शिक्षकों को छूट का भी प्रावधान बनता है। आप लोग पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड टेट वर्सेस सी टेट का जो फैसला दिया था, उसमें ये स्पष्ट किया था कि अगर विज्ञापन में जो शर्तें रखी हैं तो उसी शर्त के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और क्योंकि जो भर्ती में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट के पास विज्ञापन के अनुसार होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, शिक्षकों के लिए 2 चीजें आप लोगों ने देखा होगा। अगर इनके लिए जो है कि उस आरटी एक्ट के तहत 23(1) के तहत इनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती, तो आप लोगों ने देखा मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती तो इन लोगों को भी उसी समय आदेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि 5 साल के भीतर, ठीक है, जो 5 साल दिए गए हैं कि जो आप लोगों ने देखा होगा उपधारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं है, तो उन्हें 5 साल के भीतर पूर्ण करनी होती। तो इसलिए जो है कि टेट कोई योग्यता नहीं है, यानी कि कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी नहीं है। तो ये चीजें जो है कि कोर्ट में भी जो है कि कोर्ट के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को रखनी पड़ेंगी। तो साथियों, ये बेहतरीन जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, और इससे संबंधित और भी चीजें हैं मेरे पास। ऐसा नहीं कि देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, तो वीडियो लंबा न बनाने के बजाय वीडियो लंबा न बनाया जाए कि शॉर्ट रूप से आप लोग समझें, क्योंकि प्रावधान है, नोटिफिकेशंस हैं, गजट नोटिफिकेशंस हैं, ये तमाम चीजें हैं जिन चीज़ों की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और एविडेंस के तौर पर ये आपको कटिंग भी दे रहा हूँ, और इस कटिंग को आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं कि इसमें
क्या चीज़ें संभव हैं, क्या असंभव हैं, ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और सारे शिक्षक जो हैं कि विद्वान होते हैं, और जितने भी विद्वान शिक्षक साथी हमें देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि वास्तव में, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गया हूं और पूरी तरीके से वकील से जिस तरीके से एजुकेशन के मैटर में, खास करके बेसिक एजुकेशन के मैटर में जितनी चीज़ें हमारे पास आज के गजट नोटिफिकेशन में, बहुत सारे शिक्षक साथी जो LT के हैं वो लोग हमें जानते हैं, क्योंकि उनकी वाइफें भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो बराबर हम लोगों का कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, और मीटिंगें होती हैं। तो मीटिंगों में हम अलग अलग प्रावधान पर, अलग अलग गजट नोटिफिकेशन पर समय समय पर बात करते हैं। और हर व्यक्ति से मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि इसको आप लोग क्रॉस चेक करें, कि भाई क्रॉस चेक करना जरूरी है कि वास्तव में इसमें कितने % सत्यता है, और सत्यता के आधार पर ही हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि ब्रिज कोर्स में संभावनाएं कम दिख रही हैं, तो ब्रिज कोर्स में 100% जीत की संभावनाएं दिखती हैं। अब रही बात, कुछ चीज़ें हमारी खराब हुई, क्या आप लोगों को बता देता हूँ खराब क्यों हुई। ममता पाल की वजह से। मैंने उस समय भी उन लोगों से अनुरोध किया था कि मैंने कहा हमारे केस को आप बढ़ने दीजिए और थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट कर लेंगे, बाद में जो है कि आप तुरंत जो है कि IA के माध्यम से जुड़ जाएंगे। तो ऐसा है, हमारे एक साथी IA के माध्यम से लास्ट फाइनल दिन जुड़े कि नहीं जुड़े, और जिसको पता है कि जुड़े, तो आप लोगों को पता है कि IA के माध्यम से उन्हें इतनी चीज़ें करनी नहीं थी, क्योंकि वो बड़े दिमाग से चल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर केस बनेगा लास्ट दिन IA के माध्यम से कनेक्ट हो जाएंगे, सारी चीज़ें बनी हुई। तो ये बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से होता है, क्या होता है, आप लोग जानते हैं, और कितनी प्रबल संभावनाएं हैं, ये आपको एविडेंस देने की मुझे आवश्यकता नहीं, और किसी भी साथी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पर्याप्त मात्रा में एविडेंस है। थोड़ा सा जो है कि जो चीज़ें हमारा सिस्टम गड़बड़ाया, तो वो जो है कि एक ही केस है ममता पाल वाला, क्योंकि ममता पाल खुद उस केस को लीड नहीं कर रही थी। उसमें जो भी चीज़ें थी वो कोई बाहर के लोग कर रहे थे, कि जो कि मेरे ख्याल से अननोन चीज़ें थी, कि उनको जो है कि इतना नॉलेज नहीं था, यानी कि अनट्रेंड उनको कह सकते हैं कि एजुकेशन के मामले में उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं था, कि अनट्रेंड कह सकते हैं, या उनके पास जो है कि अनटेक्निकल एडवाइस थी, कि वो कि एडवाइस देने लायक नहीं थे। उन लोगों को एक ही चीज़ समझ में आता था, राइट टू इक्वलिटी कहते थे वो हमेशा, राइट टू इक्वलिटी। भाई उन्होंने कहा कि इनको इंटरिम रिलीफ मिला तो हमें क्यों नहीं मिला, लेकिन उनको बेसिक चीज़ें नहीं थी। उन्होंने हवाई में ऑर्डर लगाए, और हवा में राइट टू इक्वलिटी को लेकर के वो उनने लगा दी दौड़ सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि जिस B.Ed के केस में दम ही नहीं था, एक जो है कि ब्रिज कोर्स के केस में दम ही नहीं था, उस ब्रिज कोर्स के केस में हमने कैसे दम बनाया और किस तरीके से बनाया, ये आप लोगों के सामने मैं आज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और सारे लोगों ने देखा होगा कि इतनी लंबी लड़ाई जो है कि BSTC और जो है कि देवेश शर्मा वाले केस में भी नहीं लड़ी। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत तरीके से ये केस चीज़ें लड़ेंगे। मैं अपनी तारीफ खुद तो नहीं करूँगा, आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है कि B.Ed के लिए भी संभावनाएं बना दी थी, और हमने किसी से 1 रुपये की हेल्प भी नहीं मांगी। जो हमारी कोर कमेटी थी, हमारी टीम थी, जितने लोग सदस्य थे, उन्हीं लोगों से कहा। हमने किसी से आग्रह नहीं किया कि आप हमें आर्थिक सहायता दो। अपने को खुद ही जो है कि वहाँ पर झोंका, वहीं पर तपाया, और हर व्यक्ति का जिसका भी अपना तपा, तो उसने हर चीज़ कोशिश करी कि इस केस को आगे ले जाएं। ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी हम जो है कि लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम यहाँ पर केस जीत के नियुक्त भी हो जाते हैं, हम आगे भी जो है कि शिक्षकों के अधिकारों के लिए लड़ाई जरूर लड़ेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।